हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस टी वर्मा इसके चैप्टर 3 के अप टू 41 तक प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे प्रॉब्लम कर लिए। 32 से लेकर 41 तक प्रोजेक्टाइल की सारे प्रॉब्लम कर लिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम जो बचे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इसके जो भी प्रॉब्लम्स बचे हैं अब उसको हम करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, कौन कौन से प्रॉब्लम्स और हैं हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 42, 41 तक कर चुके हैं। अब हम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 42। क्या है 42 में? कह रहे हैं कि staircase contains 3 steps each 10 centimeter high and 20 centimeter wide। फिगर दिखा दिए हैं। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane। जैसा कि देख रहे हैं 3 स्टेप्स हमें दिखाए जा रहे हैं। अब ये 3 स्टेप्स जो हमें दिखा रहे हैं, उन 3 स्टेप्स को दिखा के फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों, यदि कॉन्सेप्ट की जरूरत हो कभी तो फिर आप जो है यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में टाइप करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से आप कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि फिगर में हमें दिखा रहे हैं स्टेप्स 1, 2, 3 स्टेप्स हमें दिखाया जा रहा है। बॉल यहां से चलना स्टार्ट किया है, यहां से आगे, यहां से एयर में चलना स्टार्ट किया है, आ रहा है इसे रोल करते हुए। ठीक है, ये टॉप जो स्टेयर की टॉप है, सीढ़ी की जो टॉप है, इस पर ऐसे चलते बॉल आ रहा है और हॉरिजॉन्टल यहां से आगे बढ़ा है। तो जो बॉल की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इनिशियली, इसको हमने एक्स सबस्क्रिप्ट लगाया। क्यों? जैसा कि हम लोग अब यूज करते आ रहे हैं पीछे चैप्टर से। एक्स लिया हमने, एक्स एक्सिस, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस हम लोग लेते आ रहे हैं पीछे ही चैप्टर से। तो चलिए, अब यहां से जो दिख रहा है हमें फिगर में कि ऐसे ऑब्जेक्ट फॉल करा है, इस तरह से फॉल करा है 3rd स्टेप पर। अब ईच स्टेप का हाइट ये हमें दे रखा है, इसको मैं h बोल रहा हूं। जो विड्थ है ईच स्टेप का, इसको मैं d बोल रहा हूं। अब देखिए कि h कितना है। h हाइट ऑफ ईच स्टेप ये है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। एंड विड्थ ऑफ ईच स्टेप की विड्थ कितने हैं? विड्थ है हमारा 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर ले लिया हमने। अब यहां से जब बॉल आवेगा 3rd स्टेप पे, तो देखिए कितना नीचे आया बॉल। यहां से यहां 1 मीटर, फिर 1 मीटर एंड फिर 1 मीटर, क्योंकि सबकी लेंथ 1 मीटर 1 मीटर नहीं 0.1 मीटर है, जिसको हमने h ले लिया है। h के टर्म में जरा सोच लेते हैं। यहां से इस पर आया तो h नीचे, फिर h नीचे, फिर h नीचे, क्योंकि सबकी लेंथ जो है h है। तो 3h डिस्टेंस नीचे आया है। वर्टिकल लाइन के अलाउंग जो लेंथ है उसको हम लोग y बोलते हैं, क्योंकि y एक्सिस ले लिए हैं। इसको s सबस्क्रिप्ट y से डिनोट करते आ रहे हैं हम लोग, पीछे प्रॉब्लम्स में करे हैं। चलिए, y एक्सिस पर लेंथ को sy लिख दिया हमने। अब ये sy जो हो गया h प्लस h 3h। नाउ यहां से h की वैल्यू रखें 0.1, तो 0.3 मीटर। अब जो हमसे कहा गया है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिनिमम होता है जब, तो क्या है इसका वैल्यू? यही क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल? बॉल की मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे यदि, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल होगा मिनिमम। अब इक्वेशन में एक्स एक्सिस पर फॉर्म करता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर होगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा हमने। ऐसे तो एक्स एक्सिस का हम जान चुके हैं, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन नहीं है, फिर भी मैं लिख दिया हूं।
आप कंपटीशन में बैठते हैं तो ax लिखिएगा ही नहीं, छोड़ दीजिएगा। तो x एक्सिस पर x सबस्क्रिप्ट लगाया, सारे वेक्टर में x एक्सिस पर इक्वेशन यूज कर रहे हैं। sx लेंथ ऑन x एक्सिस को अभी मैं यहीं छोड़ता हूं। ux मालूम नहीं, t मालूम नहीं, इक्वेशन 1 ax है 0 प्रोजेक्टाइल में, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 लेना है आपको। अब देखिए यहीं पर जब ux होगा मिनिमम तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी होगा मिनिमम, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट बॉल का होगा मिनिमम। तब यहाँ पे जो बॉल गिर रहा है थर्ड स्टेप पर, तो मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट बॉल का हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो सपोज ये बॉल बिल्कुल यहाँ पे नजदीक में गिर रहा है, ये जो पॉइंट है जहां पर बॉल फॉल किया है ये पॉइंट एकदम नजदीक ले लीजिए, मिनिमम डिस्टेंस लेना है आपको यहां से। तो इस स्टेप पर बॉल गिर रहा है बिल्कुल इसके नजदीक, इस स्टेप के एकदम शुरू में। अब देखिए क्या होगा डिस्टेंस। अब यहां से बॉल यहां पे यदि आया, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फिर यहां से सोचिए d डिस्टेंस, फिर यहां से यहां d डिस्टेंस 2d हो गया। तो इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओरिजिन से 2d हो गया। अब आप कहेंगे इतना आगे भी तो है, तो यदि 2d डिस्टेंस, अब ये 2d डिस्टेंस कितना होगा, 0.2 रखते हैं तो कितना होगा, 0.4 हो जाएगा मीटर। यदि मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो आगे देख रहे हैं आप, ये हुआ 0.0001 मीटर। तो फिजिक्स कहता है बच्चों, बड़े वैल्यू में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बड़े वैल्यू में बहुत छोटे वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट मत करो, नेग्लेक्ट कर दो, इससे फिजिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। एंड सो आगे की जो थोड़ा सा ज्यादा आप सोच रहे हैं डिस्टेंस होगा वो हम नहीं लेंगे। एंड सो Sx मिनिमम वैल्यू अब मैं यहां पे रख रहा हूं 0.4, यानी कि 2d 0.4। नाउ ux मालूम नहीं है, छोड़ दिया, t मालूम नहीं है, छोड़ दिया। और कभी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, नहीं सोल्यूशन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इक्वेशन 1 2 3 4 लिखते रहिए, तुरंत जो लोग काट देते हैं मिटा देते हैं वो सब मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिश करेंगे टी मिल जाए हमें। तो बच्चों y एक्सिस पर आपने जो देखा है सारे प्रॉब्लम में कि ज्यादा वैल्यूज y एक्सिस पर निकलते हैं। एंड सो y एक्सिस पर अब हम जरा यूज करें फिर वही इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको हिंट किया है 1D मोशन की इक्वेशन को एक बार x एक्सिस पर लगाना है फिर एक बार y एक्सिस पर लगाना है। तो हम लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y एक्सिस पे लगा रहे हैं, सबस्क्रिप्ट y लगा दिया। नाउ sy यहां से नीचे, ओरिजिन से नीचे है, एंड सो -0.3। अब uy की बात करें तो वेलोसिटी तो यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कोई वेलोसिटी तो है नहीं यहाँ पर। uy इक्वल टू 0, तो uy 0, ये 0 हो गया। अब आप यहाँ पर 0 लिखिए, नहीं लिखिए छोड़ दीजिए। नाउ हाफ ay इज -g -9.8 इंटू टी स्क्वायर, माइनस इधर कैंसिल हो जाएंगे। नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 0.6, 2 से मल्टीप्लाई लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, 0.6 अपॉन 9.8। नाउ t इक्वल टू, therefore t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.6 अपॉन 9.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.25 सेकेंड ये आवेगा। अब रख दीजिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में रख देंगे t का वैल्यू, तो क्या होगा 0.4 इक्वल टू ux, t का वैल्यू 0.25 रखिए। नाउ इसको सॉल्व करिए, ux इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.25, ये 1.6 करीब आवेगा आपको। नाउ थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिएगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, और यही आंसर भी है, यस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राउंड ऑफ कर दीजिएगा थोड़ा तो आंसर मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो ये हो गया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 हमारा क्या है, 43 पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हमसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा, 43 नंबर। इसमें है क्वेश्चन, a person is standing on a track moving with constant velocity of 14.7 meter per second on horizontal road.
ट्रक की वेलोसिटी हमें दे दिया, मैं इसको u से डिनोट कर रहा हूं, u t फॉर ट्रक, ट्रक की वेलोसिटी दिस इज 14.7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रक चल रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। ट्रक जब चला है, ट्रक में जब डिस्प्लेसमेंट हुआ 58.8 मीटर, तो कह रहे हैं कि बॉल जो है रिटर्न होके हाथ में आ गया फिर से। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब पार्ट ए में है एज सीन फ्रॉम ट्रक। तो चलिए पहले हम पार्ट ए का काम करते हैं। अब दिखा रहे हैं ये ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड पर ये ट्रक मान लीजिए, ऐसे ये हो गया हमारा ट्रक हो गया, नाउ इसका व्हील ये हो गया। ट्रक तो खुले होते हैं, ठीक है। अब ये खुला ट्रक है। अब इस ट्रक में एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर दीजिए, ये ले रहे हैं एक ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर जो है ट्रक में ये ऐसे ये खड़ा है। अब ये ऑब्जर्वर एक बॉल को फेंक रहा है, ये बॉल इसके हाथ में दिखा रहा हूं, ठीक है। ये ऑब्जर्वर हो गया हमारा, ट्रक में खड़ा है। अब ये बॉल को फेंक रहा है यहां से, ठीक है। अब ये बॉल को फेंक रहा है तो फिर बॉल जो है रिटर्न होकर के फिर से ट्रक में आ जाता है, इसके हाथ में आ जाता है। अब यहीं पर बच्चों हमें सोचना पड़ेगा, ट्रक में वेलोसिटी है यू टी सबस्क्रिप्ट टी, ये 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो इंसान, ये जो आदमी ट्रक में खड़ा है, जरा सोचिए गौर से, कभी आप बस में खड़ा होकर ट्रैवल किए हैं, ट्रेन में भी कभी आप खड़ा होकर ट्रैवल किए हैं या बैठ करके ट्रैवल किए हैं? क्या आप ट्रेन के फ्लोर को चलते हुए देखते हैं? नहीं। तो जैसे रूम के फ्लोर को आप चलते नहीं देखते हैं, जैसे ग्राउंड की सरफेस को चलते नहीं देखते हैं, उसी तरह से आप ट्रक के फ्लोर को भी चलते हुए नहीं देख सकते हैं। एंड सो फिजिक्स कहता है बच्चों, जैसा देखते हो वैसा करो। फिजिक्स नेचुरल साइंस है, इसलिए नेचुरली जो दिखता है वही करिए, कभी फिजिक्स मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो ये बंदा देखता है, ये ऑब्जर्वर देखता है कि ट्रक हमारा चल नहीं रहा है, ट्रक चल रहा है लेकिन इसको नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रक को चलते हुए नहीं लेगा। अब ये बॉल फेंक करके और कैच करता है, तो फिर बॉल में कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब बॉल को फेंका तो सीधा ऊपर की तरफ ऐसे फेंका बॉल को। अब ये जो फेंका बॉल को, इधर मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं, इसको वाई बोल दे रहा हूं। इधर फेंका बॉल को, गया 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 बॉल, यहाँ ऊपर आया, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। अब इसको वाई एक्सिस में बोल रहा हूं, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पर हो गया, जहां से फेंके बॉल को, ओ फॉर ओरिजिन, चलिए पूरे ही नाम लिख देता हूं, ओरिजिन। अब ओरिजिन से बॉल गया ऊपर, ये बॉल है हमारा, दिस इज बॉल, थोड़ा कलरफुल कर देता हूं इसको, ये बॉल हो गया। बॉल अब यहाँ रेस्ट में आ गया हाईएस्ट पॉइंट पर। नाउ जो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल रेस्ट में आया, वी वाई इक्वल टू 0, इसको बोल दिया हमने वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोल दिया वाई एक्सिस। यहाँ बॉल आ गया रेस्ट में, वी वाई 0। नाउ यहाँ से यहाँ ऊपर जाने का टाइम यदि कहता है तो क्या करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट जो करते आ रहे हैं। अब बॉल गया ऊपर और लौट के आ गया है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइम को हम लोग क्या पढ़े हैं फ्री फॉल में या प्रोजेक्टाइल में, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले हैं। तो बॉल गया ऊपर, हाथ में लौट के आया। इस समय ऑब्जर्वर ट्रक को चलते नहीं देख रहा है, तो इसलिए बॉल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं ले सकता है। एंड सो लगाइए यहाँ पर इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया है स्पीड, तो लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो चाहिए उसको सामने ले आइए। पहले y एक्सिस पर हम काम कर रहे हैं, लगाया y, uy नहीं मालूम है, vy तो मालूम है 0, रख दीजिए। uy मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए। ay तो माइनस d होता है, माइनस 9.8, और ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, ये भी नहीं मालूम है आपको। अब ये मालूम नहीं है तो फिर नहीं निकलेगा आपको अभी uy का वैल्यू। चलिए इसको मैं इधर कर लेता हूं, 9.8 TA इक्वल टू uy इक्वल टू uy। uy हमें चाहिए था, नहीं निकला, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, इक्वेशन 1। अब देखिए बॉल ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। बॉल ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, इतने टाइम में कह रहे हैं कि ट्रक जो है इतना डिस्टेंस चला, तो फिर ट्रक के चलने का टाइम निकाल लीजिए, लगा दीजिए ट्रक के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ y एक्सिस
नहीं, ट्रक के लिए तो टी लगाते हैं, ट्रक के लिए सबस्क्रिप्ट टी लगा देते हैं, यू टी ई, ट्रक का एक्सेलरेशन टी। नाउ वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। नाउ ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 58.8। ट्रक की जो वेलोसिटी है यू सबस्क्रिप्ट टी, ये सबस्क्रिप्ट टी है और ये टाइम टी है हमारा, ठीक है। नाउ तो यू कितना, 14.7 इंटू टाइम टी टाइम टी। अब देखिए यहां से टी निकल गया आपको, 58.8 अपॉन 14.7, 4 से डिविजिबल है, इक्वल टू हो गया 4 सेकेंड। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका 4 सेकेंड, क्योंकि बॉल गया ऊपर, हाथ में आया लौट करके, तो अप एंड डाउन का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इन फ्री फॉल। नाउ अब टी निकल गया तो फिर टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, जैसा कि पढ़े हैं फ्री फॉल में प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो गया टी, टाइम ऑफ एसेंट हमें चाहिए, तो इक्वल बंटवारा करिए, तो क्या होगा, इसका हाफ होगा t/2, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ इक्वल हो गया 2 सेकेंड। डालिए इक्वेशन 1 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 से uy इक्वल टू डाला यहां पर 2, क्या हो गया 9.8 इंटू 2 इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, और किधर, वर्टिकली अपवर्ड। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी में। बी पार्ट में प्रॉब्लम कह रहा है हमसे कि ऑब्जर्वर को बाहर रखो, ठीक है, ऑब्जर्वर को बाहर रखो और देखो कि अंदर ये बंदा जो बॉल को फेंकता है और कैच करता है, तो फिर बॉल की वेलोसिटी क्या होगा। तो चलिए अब ऑब्जर्वर ले रहे हैं हम लोग बाहर, ट्रक के बाहर, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं ऑब्जर्वर को यहाँ पर ट्रक के बाहर, ये है कोई दूसरा ऑब्जर्वर, ठीक है बच्चों। इसका थोड़ा सा हेड बड़ा कर दिया है, पहचान लीजिएगा, इसका हेड छोटा इसका बड़ा, ये दूसरा ऑब्जर्वर हो गया बड़ा हेड वाला। नाउ ये इसका पैर दिखा दिया, ये हाथ दिखा दिया, यहाँ पर खड़ा है ये, और ये देख रहा है इस ऑब्जर्वर को, अब देख रहा है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, वो देखेगा, ये देखेगा कि ट्रक तो चल रही है, और ट्रक जो चल रही है तो ये तो कहेगा कि भाई इस बॉल के पास में तो वेलोसिटी है, किधर, जिधर ट्रक चल रहा है, क्योंकि ट्रक और इंसान बॉल सब एक साथ चल रहा है। एंड सो कहेगा कि लो इसकी वेलोसिटी, लो बॉल का, तो बॉल की वेलोसिटी अब ये जो ऑब्जर्वर कह रहा है कि लेने के लिए, क्योंकि ट्रक चल रहा है इसलिए बॉल भी चल रहा है, कितना कहेगा, तो दोनों की वेलोसिटी सेम, क्योंकि साथ साथ में दोनों चल रहे हैं। एंड सो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो बॉल का होगा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक 14.7 मीटर पर सेकेंड, एंड साथ में फिर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये तो निकाले ही है हम लोग uy। अब uy की वैल्यू सामने में है, दोनों का रिजल्टेंट लीजिए, क्योंकि दो कंपोनेंट x और y के अलोंग हमें u का दिख रहा है, तो अब हम लेंगे इसका रिजल्टेंट। नाउ इसको u बोल रहे हैं, नाउ u इक्वल टू, जैसा कि पढ़े एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट, तो फिर अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर कर दिया हमने, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना होगा 14.7 का स्क्वायर प्लस 19.6 का स्क्वायर। अब इसको बच्चों सॉल्व करिए, सॉल्व करके ये 24.5 मीटर पर सेकंड आवेगा आपको, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ऐसे तो मैंने आज ही किया है इसको, इसलिए मेरे को याद है 43 यस 24.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब एंगल भी बताना होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि एंगल भी बताइए, डायरेक्शन भी बताइए, तो फिर यहाँ से डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल थीटा ले लेते हैं tan थीटा। तो चलिए tan थीटा यदि लें तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर uy अपॉन बेस uy अपॉन ux। uy कितना मिला है 19.6, ux कितना है 14.7, इसको डिवाइड करिए, थीटा को चेक करिए, ये थीटा आएगा 53 डिग्री
विथ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए बच्चों, ये जो बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा है ये कहेगा कि बॉल के पास में वर्टिकल से एंगल पे है वेलोसिटी। अब वर्टिकल से यदि एंगल पे वेलोसिटी हो गया कहीं, इनिशियल वेलोसिटी यदि वर्टिकल से एंगल पे हो गया, तब तो बॉल आपका सीधे ऐसे जाके लौटेगा नहीं, तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। एंड सो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि अब ये बॉल जो है ये ऐसे चलेगा प्रोजेक्टाइल की तरह, अब ये बॉल चलेगा। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा कि बॉल आपका प्रोजेक्टाइल है, और वहीं जो ये ऑब्जर्वर यदि है ये देखेगा बॉल ऊपर गया, नीचे आया, फ्री फॉल में है। इस तरह से रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर का, यानी कि प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर को बदल देने से मोशन का नेचर भी डिफरेंट नजर आने लगता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ये है हमारा 44। क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही बैठते हैं लोग और वहां से मैच देखते हैं, ठीक है, तब वहां पर बहुत सारे बेंचेस लगे होते हैं। एंड सो 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 में चैप्टर 3 एच.सी. बर्मन प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर 3 का 44 नंबर क्या है क्वेश्चन। The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide, 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meters per second at an angle of 53 degrees with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meters from the batsman. On which bench will the ball hit? कितने नंबर बेंच पर बॉल हिट करेगा। चलिए बच्चों, हम दिखाते हैं अब स्टेडियम में बेंचेज को। सपोज ये है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से बॉल को मारा जा रहा है, यहां पर हम ले रहे हैं बॉल, ये ले रहे हैं बॉल, इस बॉल को मारा जा रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये ले लिया। अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है इसमें 110 मीटर के बाद बेंच स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये हो गया एक बेंच हमारा, बेंच नंबर 1, ठीक है। फिर अब बेंच में हाइट है, बेंच नंबर 1 के बाद अब ये सेकंड बेंच, ये हो गया सेकंड बेंच, बेंच नंबर 2। अब ग्राउंड कहाँ पर है, ग्राउंड दिखा लेते हैं हम लोग, ये डॉट 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 करके मैं ग्राउंड दिखा देता हूँ। ये ग्राउंड हो गया, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड को ऐसे दिखा दिया, सेट करके दिखा दिया। अब ग्राउंड से कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन 1 मीटर हाइट पर है, ये 1 मीटर का हाइट है ग्राउंड से। चलिए फिगर ड्रॉ करते जाइए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब एक काम मैं यहाँ कर रहा हूँ जिसका जवाब मैं आगे दूंगा। एक फर्स्ट बेंच का ये एज, ठीक है ना, बेंच जो है उसका हाइट है 1 मीटर, तो ग्राउंड से 1 मीटर पर ये है पहली बेंच का सरफेस, ये सरफेस हो गया। ये जो हो गया बेंच का एज, किनारा बेंच का, ठीक है। यदि आप मेरा टेबल देख रहे हैं तो ये किनारा जो हो गया, ये एज, सामने का एज ये हो गया। अब यहां से यहां एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं अपनी सीध में, बिल्कुल अपनी सीध में इसको बढ़ाया जा रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा हूं, थोड़ी दूर तक बढ़ाया, क्यों, जवाब दूंगा मैं आगे। अब ये जो बेंच है इसका 1 मीटर विड्थ है और जो दूसरा बेंच है उसका 1 मीटर हाइट है। यहां से सारे बेंच 1 मीटर विड्थ 1 मीटर हाइट का है। अब देखिए सेकंड बेंच, ये भी हो गया 1 मीटर विड्थ 1 मीटर हाइट। अब ये हम ले रहे हैं थर्ड बेंच, ये भी हो गया उसी तरह से 1 मीटर विड्थ 1 मीटर हाइट। तो देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये सभी बेंच के जो एज है, कौन सा एज, जिधर से मार रहे हैं आप बॉल को, ये जो बॉल को आप हिट कर रहे हैं जिधर से, उधर के तरफ जो एज है सारे बेंच का, उससे एक स्ट्रेट लाइन पास करता है प्रैक्टिकली। अब हम ले रहे हैं आगे बढ़ के nth नंबर बेंच, ठीक है ना, इसी तरह से आगे बढ़ते गया। अब मैं यहां पर ले रहा हूं nth नंबर बेंच, ठीक है, इस बेंच को बोलूंगा nth नंबर बेंच। nth नंबर बेंच पर बॉल हिट कर रहा है। नाउ दिस इज nth बेंच। अब इस nth बेंच पर जो बॉल आया,
ये जो बॉल आया बिल्कुल एज पर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। इस एज पर है ये बॉल, इस समय nth नंबर बेंच, डॉट डॉट कर दिया हूं, जैसे 1 2 3 के बाद डॉट डॉट कर दिया, इस तरह से nth नंबर, एनी नंबर बेंच। अब इस एज का यहां पर जहां बॉल है, बॉल का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं x, y, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। नाउ nth बेंच इसको सपोज किया हमने, ठीक है, nth बेंच ये हमने सपोज किया है इसको, x, y हमने लिखा कोऑर्डिनेट बॉल का। अब बॉल यहां से जो चला है u इनिशियल वेलोसिटी, इसको दिया गया है 53 डिग्री, थीटा 53 डिग्री पर दिया गया एंगल। अब बच्चों हमने 53 डिग्री वाला वेक्टर में सिखाया था आपको काम, क्या सिखाया था मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये साइड होता है 5, तो ये एंगल थीटा होता है आपका कितना, 53 डिग्री। मैंने उसको थीटा एज्यूम कर लिया है। अब देखिए यहां से बॉल जो है चला 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 चला, बॉल यहां आया, ठीक है बच्चों, पहचान लीजिए फिगर। अब जो बॉल यहां पर गिरा है nth बेंच पर, अब कहेंगे आपने शुरू में क्यों ले लिया, बहुत अच्छी बात है, तो जरा इस पर गौर कर लीजिए। फिजिक्स में हमेशा लिमिटिंग केस पर आप काम करेंगे, हमेशा। लिमिटिंग केस क्या होता है, जैसे बॉल बेंच पर गिरा तो जस्ट गिरा, जस्ट बेंच को टच किया, बॉल जस्ट गिरा उस पर। जैसे कहता है आगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं आप इसके बाद, उसमें कहता है कि कोई बॉडी चला, चला मतलब क्या, जस्ट चला, जैसे इंक्लाइन प्लेन वगैरह पर बॉडी डाल देगा और कहेगा कि बॉडी चला, बताओ एक्सेलरेशन, तो हम जस्ट चलाएंगे पहले, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे हम। तो बच्चों अब जस्ट nth बेंच पर बॉल आया, तो फिर फर्स्ट एज पर, नियरेस्ट एज पर हम दिखाएंगे इसको। अब यहीं से y एक्सिस x एक्सिस हम एज्यूम कर रहे हैं, ओरिजिन, ओरिजिन अब इधर हम ले रहे हैं y एक्सिस, ये ले लिया। अब यहां से हम रिलेशन तैयार करते हैं पहले, n का y से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन तैयार कर रहे हैं पहले हम। तो देखिए जरा, यदि बॉल फर्स्ट बेंच पर गिरता तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता, कुछ नहीं, क्योंकि ये x, इसको x बोल देते हैं, चलिए इसको क्लियर ही कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल हम लोग x लेते आ रहे हैं, ये x एक्सिस। यदि बॉल गिर जाता फर्स्ट बेंच पर तो x कोऑर्डिनेट क्या होता उसका, ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो होता, अब यहां से मान लो यहां गिरता यदि तो 110 मीटर, ठीक है, यदि y का मान लीजिए कि यहां गिरता तो 110 मीटर से थोड़ा ज्यादा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो फर्स्ट बेंच पर यदि बॉल गिरता है तो फर्स्ट बेंच पर y कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा इक्वल टू 0। अब सेकंड बेंच पर यदि गिरता है बॉल, सेकंड बेंच पर बॉल गिरता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू, गौर करिए अब जरा, यहां से ये है हमारा x एक्सिस, यहां से ऊपर कितना गया बॉल, 1 मीटर, तो y इक्वल टू होगा 1 मीटर। इसी तरह से थर्ड बेंच पर यदि बॉल गिरता है, थर्ड बेंच पर गिरता है बॉल, तो देखिए यहां से जो आवेगा बॉल यहां पर, तो इसका हाइट कितना होगा, 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, अब फिर 1 मीटर, 2 मीटर होगा, y इक्वल टू हो गया 2 मीटर। नाउ इसी तरह से nth बेंच पर यदि गिरता है बॉल तो अब y इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसका पैटर्न बना देता हूं मैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं 1 - 1 0, इसको लिख दे रहा हूं 2 - 1 1, इसको लिख दे रहा हूं 3 - 1 3 - 1 2 हो गया। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो देखिए बिल्कुल जवाब सामने में है। फर्स्ट बेंच पर जब बॉल गिरा तो 1, फर्स्ट बेंच का नंबर 1 - 1, सेकंड बेंच पर बॉल यदि गिरा तो सेकंड बेंच का नंबर 2 - 1, थर्ड बेंच पर गिरा तो थर्ड बेंच का नंबर 3 - 1, तो nth बेंच पर यदि गिरेगा तो क्या होगा, तो जैसे 1 2 3 देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच के लिए 1 2 3, तो फिर nth के लिए क्या होगा, n, अब -1 सब में है, -1, हमें मिल गया रिलेशन y इक्वल टू, थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा बोल देंगे, इफ बॉल फॉल्स ऑन nth बेंच, यदि बॉल nth बेंच पर गिरता है
तो फिर y इक्वल टू n-1 इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब इसके बाद जो है अब हम x और y में रिलेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो एंगल है इसको मैं ले रहा हूं अल्फा। ठीक है, ये बेंच नंबर 1 हमारा है, ये एंगल मैं ले रहा हूं अल्फा। उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो क्लियरली ये हाइट ये क्या होगा, y हो जाएगा। और अब देखिए यहां से x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा दिस x कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब यहां से यहां की डिस्टेंस को जरा गौर से देख लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। कैसे, ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो x माइनस 110 ये हो गया। नाउ यहां तक ये मालूम हो गया। अब हम ले रहे हैं tan अल्फा इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में और फिर इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों में tan अल्फा ले रहे हैं। तो फिर tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन नीचे कितना होगा x माइनस 10 110 और छोटे वाले ट्रायंगल में यदि tan अल्फा लेते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन 1 दिस इक्वल टू 1/1। नाउ y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं x माइनस 110 इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ये 2 इक्वेशन बन गए हैं और ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन लिखिए और सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम आपका। अब ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन हम लेने जा रहे हैं, तो जैसा कि एंगुलर प्रोजेक्शन में आप पढ़े हैं ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। बस अब इसमें y के जगह पर इसको रखिए। ठीक है, u का वैल्यू प्रॉब्लम में दे रखा है, हमें कितना दे रखे हैं u का वैल्यू, u है 35 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू रखिए, cos 53 डिग्री का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से निकालिए, या आपको याद हो तो डायरेक्ट डाल लीजिएगा। ठीक है, फिर सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकलेगा तो y निकल जाएंगे, इसमें डालिएगा n निकल जाएगा। अब हमें फिगर की जरूरत नहीं है, तो मैं फिगर को हटा रहा हूं यहां से। चलिए, तब खाली सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन इज नॉट डिफिकल्ट, सोल्यूशन आराम से होते हैं, करिए सोल्यूशन, बहुत आराम से करिए। नाउ तब रखते हैं इसमें y x माइनस 110 इक्वल टू x tan थीटा की वैल्यू जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें कि एंगल थीटा 53 डिग्री है, तो फिर ये होता है कितना 3, ये 4, ये 5। नाउ x tan थीटा की वैल्यू क्या होगा 4/3 तो इंटू 4/3 माइनस हाफ g की वैल्यू 9.8 u स्क्वायर u 35 का स्क्वायर 1225 cos थीटा यहाँ से देखें क्या होगा 3/5 एंड सो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ x इसको लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 4x/3 4x/3 नाउ माइनस 110 ज्यों का त्यों रहने देंगे 110 इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करते हैं, 25 से इसको डिवाइड करिए तो 25 4 9। नाउ यहां से यदि डेसिमल हटा दें तो एक 10 नीचे आ जाएगा, मैं इसको 90 कर दे रहा हूं। नाउ 249 98 और ऊपर 98 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 90। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया हमारा 3x माइनस 4x यानी माइनस x माइनस 110 इक्वल टू
इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं इसको, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 90 इक्वल टू 0। नाउ एलसीएम ले रहे हैं, 3 और 90 की एलसीएम क्या होगा, 90, 3 और 90 की एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 90। नाउ 3 से डिवाइड किया 30, 30 माइनस 30x, माइनस 30x माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 9900, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए एकदम सिंपल इक्वेशन आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9900 इक्वल टू 0। अब देखिए एकदम सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इस इक्वेशन को बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x का पता लगाते हैं कि x कितना मिलता है हमें। नाउ x इक्वल टू, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 30 का स्क्वायर 900। नाउ माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9900, तो माइनस 9900 तो प्लस हो जाएगा 9900। नाउ इसको सॉल्व करते जाइए, आगे की तरफ बढ़िए। नाउ अपॉन 2 इंटू 1 तो 2 रह जाएंगे। अब दिस इक्वल टू 30 प्लस माइनस इसको सॉल्व करिए। इसका जो रूट लेंगे थोड़ी सी राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपको 201 आ जाता है अपॉन 2। नाउ दिस इक्वल टू, अब देखिए बच्चों 30 माइनस 201 नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, x कोऑर्डिनेट हमारा जो है ये पॉजिटिव है, एंड सो यहां पर हम लोग पॉजिटिव लेंगे 30 प्लस 201 अपॉन 2। नाउ ये हो गया कितना 231 बाई 2, ये हो गया हमारा 115.5 मीटर। अब x की वैल्यू मिला हमें। अब इसको रखिए इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 115.5 माइनस 110 इक्वल टू 5.5 मीटर। अब बच्चों जो y की वैल्यू आया है अब इस पर विचार करिए। जो हाइट है nth बेंच का, फ्रैक्शनल तो होगा नहीं क्योंकि बॉल nth बेंच पे फॉल करता है, एंड सो जो बॉल का हाइट है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है क्योंकि बेंच का हाइट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, एंड सो दिस इज इक्वल टू 5। नाउ अब रखते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखिए y की जगह पर 5 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें n माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल टू हो गया 6। दैट इज बॉल विल फॉल ऑन 6th बेंच। चलिए बच्चों ये हमें पता चल गया कि बॉल जो है 6th बेंच पे फॉल करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। अब ये 45 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, चलिए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है अ मैन इज सिटिंग ऑन शोर ऑफ अ रिवर, रिवर के किनारे एक मैन बैठा है। ही इज इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। कोई मैन है जो बैठा हुआ है नदी के किनारे पर, शोर मतलब किनारा, बैठा हुआ है। अब जो मैन है वो बिल्कुल जो बोट है उसके सीध में बैठा हुआ है, जैसा कि प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए मैं इसके एज को ज्वाइन करता हूं। अब इसी सीध में कहीं पर जो है मैन बैठा हुआ है, मान लीजिए यहां पर मैन बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज मैन, और मैन कहां पर है, शोर पे बैठा हुआ है, शोर। अब जो डिस्टेंस दिया है बोट के सेंटर से, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ बोट,
सी सेंटर ऑफ बोट, बोट के सेंटर से जो मैन की डिस्टेंस है ये बता रहा है प्रॉब्लम 5.5 मीटर, ये है 5.5 मीटर। नाउ अब बोट की लेंथ बता रहा है 1 मीटर, एज से एज ये जो लेंथ है ये है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ। एंड सो हाफ लेंथ हम देख लें इसका, यहां से ये हो जाएगा सेंटर की डिस्टेंस 0.5 मीटर, सेंटर की डिस्टेंस एक एज से, उसी तरह दूसरे एज से भी क्या होगा 0.5 मीटर सेंटर की डिस्टेंस, दूसरे एज से भी यहां से ये डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर। चलिए डिस्टेंस लोकेट कर लिए। अब यहां से बॉल को क्या है आगे, इफ ही कैन थ्रो द एप्पल, एप्पल फेंक रहा है ओनली विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो यू स्पीड दे दिया दिस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जा रहा है एप्पल को। Find the minimum and maximum angle of projection for successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat are in same horizontal level. यानी कि जो edge है same horizontal level, जहां से point of projection, plane of projection है, इस plane of projection के same level में। ठीक है बच्चों, ये मैंने मार्क किया है इसे, plane of projection horizontal है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है मेरे से। चलिए ना horizontal मानेंगे बिल्कुल। अब यहां से बॉल को आप फेंकते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लीजिए कि थीटा है। अब ओरिजिन लिया हमने, इधर ले लिया हमने एक्स एक्सिस जैसा कि लेते आ रहे हैं, इधर लिया हमने वाई एक्सिस, वर्टिकल लिया हमने वाई एक्सिस जैसा कि हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे ओरिजिन। अब हमें पता लगाना है थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम फील करें कि यहां से कोई एप्पल फेंकेगा तो मिनिमम डिस्टेंस यहां पे गिर सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर एप्पल गिर सकता है। यहां से आगे जाएगा तब तो नदी में चला जाएगा, बोट के आगे नदी है, रिवर है। तो फिर बच्चों लेते हैं यहां से हम आर का इक्वेशन, क्योंकि जैसे यहां से एप्पल चला, यहां से चला और ये मान लीजिए कि यहां पे फॉल करता है, तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा यहां से यहां तक। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन लेते हैं, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब जब फर्स्ट एज पर बॉल गिरेगा, इनिशियल एज पर बॉल गिरेगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक है 5.5 मीटर, यहां से यहां 0.5 मीटर, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा 5 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। एंड सो r के जगह पर लीजिए 5 यू स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा अपॉन जी ले लेते हैं 10, थोड़ा सा इजी होगा सोल्यूशन। नाउ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा 5/10 1/2 हो गया, इक्वल टू साइन 30 डिग्री होते हैं 1/2। नाउ 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। अब बच्चों जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट देने के समय आपको बताया था कि टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज सेम होते हैं, तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि थीटा है तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आया, देन अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा सेम आर के लिए। एंड सो दिस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या होगा 75 डिग्री। अब यदि एप्पल इस एंड पे गिरे, मैक्सिमम डिस्टेंस फेंकने के समय यहां से मैन से मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर यदि एप्पल गिरता है तब क्या होगा आर का वैल्यू। तो यदि एप्पल लास्ट एंड पे गिरता है तो मैं आर डैश कर देता हूं इसको इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, एंगल को बदल दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बदल दिया, इसको थीटा डैश बोल रहा हूं जी। ठीक है, थीटा था पहले, अब एंगल थीटा डैश करके हमने एप्पल को यहां पर फेंका, लास्ट एंड बोट के लास्ट एंड पर फेंका। नाउ आर डैश की वैल्यू कितना होगा, यहां से यहां 0.5, फिर यहां से यहां 0.5, तो फिर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो आर होगा, रेंज होगा बॉल का, एप्पल का, दिस रेंज विल बी 6 मीटर। यहां से यहां तक 6 मीटर बॉल का रेंज होगा। यदि बॉल यहां गिरता है यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा डैश, जी की वैल्यू 10, यहां से
सॉल्व किया। नाउ साइन 2 थीटा डैश इक्वल टू 0.6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से देखिएगा तो ये साइन 37 डिग्री का वैल्यू आएगा आपको 0.6, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है। नाउ 2 थीटा डैश इक्वल टू हो गया 37 डिग्री, तो फिर थीटा डैश इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस समय इक्वल टू कितना होगा 18.5 डिग्री। तो फिर दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा डैश कितना होगा 90 डिग्री में से इसको माइनस करिए। नाउ दिस विल बी 71.5 डिग्री। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे बोले मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना मिला हमें 15 डिग्री एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना मिला हमें 75 डिग्री। अब गौर कर लीजिए, यदि हमने 15 डिग्री पे फेंका एप्पल को तब तो ठीक है, 75 डिग्री पर फेंका तो ठीक है, यहां आ जाएगा। यदि मान लीजिए कि 18.5 डिग्री या 71.5 डिग्री पर फेंकते हैं यदि आप, तो यहां पर आता है एप्पल। बट इसके बीच में यदि कहीं किसी ने 45 डिग्री पर यदि फेंक दिया कहीं एप्पल को, तब क्या होगा, यहां पर 45 रखिएगा तो sin 90 डिग्री 1 मैक्सिमम होगा। u स्क्वायर 100 स्क्वायर बाई 10 r हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर यहां से जो रेंज होगा तो क्या होगा, बोट के आगे एप्पल पानी में चला जाएगा। सिमिलरली यदि कोई 53 डिग्री पर फेंके, इस पर भी यदि निकालिए थीटा 53 डिग्री लेकर निकालिए तो 6 मीटर से ज्यादा आपको रेंज आते हैं एंड सो एप्पल पानी में चला जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसफुल शॉट हम नहीं ले सकते हैं, बीच में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 45 डिग्री 53 डिग्री और भी एंगल पॉसिबल है, उस पर ध्यान रखना होगा। चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा हो गया। एस टी वर्मा बुक से प्रोजेक्टाइल के सारे प्रॉब्लम हो गए। अब हम अगली क्लास में अगला बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।